हेलो बच्चों हमारा लेसन चल रहा था ऑन वायलेंस। उसी को हम अब आगे कंटिन्यू रखते हुए क्लास शुरू करते हैं अपनी। बच्चों इसका फर्स्ट पेज हमने पढ़ लिया था। लेसन का जो सेकंड पेज है उससे हम आज पढ़ना शुरू करेंगे। सेकंड जो पैराग्राफ है वहाँ से हमारी आज की क्लास शुरू होगी। यू आर स्टिल यंग बट एज यू ग्रो ओल्डर you will realize how inwardly man goes through great misery because he is in constant battle with himself, with his wife, with his children, with his neighbors, with his gods. So काफ़ी लंबा सेंटेंस है, हम इसको समझते हुए चलेंगे। ऑन वायलेंस के ऊपर हमारा ये चैप्टर है। उसका एक पेज हमने पढ़ा, हमने जाना कि वायलेंस किस किस तरह से इंसान को इफ़ेक्ट करता है, क्या कंडीशंस होती हैं, क्या कॉजेज़ होते हैं। तो उसी कड़ी में हम आज आगे पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को। तो अब आपसे रिलेट करके ऑथर आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे ये इफ़ेक्ट डालता है वायलेंस जो होता है ह्यूमन बीइंग के ऊपर। तो ये कह रहे हैं अब आपके ऊपर, आपसे कंपेयर करके वायलेंस को कि आप पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वो आपको बताया जा रहा है। तो यू आर स्टिल यंग, आप अभी क्या हैं, यंग हैं, छोटे हैं, ठीक है। बट एज़ यू ग्रो ओल्डर, लेकिन जब आप ओल्डर हो गए मतलब बड़े हो गए, जैसे आप बड़े हो गए, यू विल रियलाइज़, आप इसको रियलाइज़ करोगे, महसूस करोगे, हाउ इनवर्डली मैन गोज थ्रू हेल। तो अंतरात्मा, आंतरिक रूप से जो इंसान है, मैन है, गोज थ्रू हेल, वो कैसे नरक की तरफ जा रहा है, ठीक है। गोज थ्रू ग्रेट माइजरी मतलब दुखों कष्टों की ओर जा रहा है, कैसे उसके ऊपर दुख कष्ट बीत रहे हैं, कैसे वो नरक के ओर जा रहा है। बिकॉज ही इज़ इन कॉन्स्टेंट बैटल, क्यों है ये सब उसके जीवन में, क्योंकि कॉन्स्टेंट बैटल है उसके। कॉन्स्टेंट मतलब लगातार युद्ध, बैटल मतलब लड़ाई, ठीक है। तो उसके जीवन में क्या है, लगातार कंटिन्यू जो है बैटल है, जो लड़ाई है वो चलती रहती है। किसके साथ? विद हिमसेल्फ, अपने आप के साथ। हर वक्त इंसान सोचता रहता है, द्वंद्व की परिस्थिति में रहता है, ठीक है। विद हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ। विद हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ। विद हिज नेबर्स, अपने पड़ोसियों के साथ। विद हिज गॉड्स, अपने भगवान के साथ, ठीक है। और भगवान के नाम पे जो ये लड़ते हैं झगड़ते हैं तो भगवान के साथ ही लड़ते हैं, समझो। तो हर किसी के साथ हमारी लड़ाई है, हमारी संतुष्टि किसी के साथ भी नहीं है। फैमिली में भी लड़ाई, पड़ोसियों से भी लड़ाई, ठीक है। तो हर लेवल पे इंसान किसी भी लेवल पे खुश नहीं है। ही इज़ इन सोरो एंड कन्फ्यूज़न एंड देयर इज़ नो लव, ठीक। तो क्या कह रहे हैं, ही इज़ इन सोरो, वो दुख में है, एंड कन्फ्यूज़न की स्थिति में है, असमंजस, ठीक है। कन्फ्यूज़न मतलब, एंड देयर इज़ नो लव, और कोई लव नहीं है, कोई प्यार नहीं है यहाँ पे। नो काइंडनेस, नो, कोई दयालुता नहीं है, दयालु भावना नहीं है। नो जेनरसिटी, वही जेनरसिटी, किसी के प्रति दयालुता का भाव होना। एंड नो चैरिटी, और ना कोई चैरिटी है। चैरिटी मतलब दान करना, ठीक है। एंड ए पर्सन में हैव अ PhD आफ्टर हिज नेम, और हो सकता है कि एक आदमी है जो PhD धारी हो, ठीक है, अपने नाम के आगे क्या करता हो, PhD रखता हो, मतलब है भी उसके पास PhD की डिग्री हो, ठीक है। तो वो PhD होल्डर हो चाहे, और ही में बिकम अ बिजनेसमैन, बहुत बड़ा वो बिजनेसमैन बन गया हो। विद हाउसेस एंड कार्स, उसने बड़े बड़े घर बना लिए हों, अच्छी गाड़ियाँ हों। बट इफ़ ही हैज़ नो लव, लेकिन अगर उसके पास प्यार नहीं है, नो अफेक्शन, कोई अफेक्शन नहीं है, स्नेह नहीं है, काइंडनेस नहीं है, और नो कंसिडरेशन, कोई समझ नहीं है, ही इज़ रियली वर्स देन एन एनिमल, तो क्या है वो
वो ऐसा इंसान जानवरों से भी गया गुजरा है। वर्स देन, रियली वर्स देन मीन्स पशु, एनिमल्स मीन्स पशु, तो पशुओं से भी वो इंसान, ऐसा जो इंसान है वो चाहे जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, पैसा कमा लियो, घर बना लिए हों, गाड़ियाँ ले ली हों, लेकिन अगर उसमें ये सारी क्वालिटीज़ नहीं है, उसके पास प्यार नहीं, अफेक्शन नहीं, काइंडनेस नहीं, कंसिडरेशन नहीं, तो वो क्या है, इंसान पशुओं से भी बदतर है। बिकॉज ही कंट्रीब्यूट्स टू अ वर्ल्ड दैट इज़ डिस्ट्रक्टिव। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे वर्ल्ड को क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है जो कि डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव मीन्स विनाशकारी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव होता है बनाने वाला, निर्माणकारी, ठीक है। तो चीज़ें बनाना, जो बनाने वाला इंसान होता है वो कंस्ट्रक्टिव होता है, और जो डिस्ट्रक्टिव होता है वो तोड़ने वाला, ठीक है। तो विनाशकारी, क्योंकि वो कंट्रीब्यूट करता है ऐसे वर्ल्ड को जो कि विनाशकारी है। तो विनाशकारी वर्ल्ड को बनाने वाला, संसार बनाने वाला जो मनुष्य है वो इंसान जानवरों से भी बदतर है। सो वाइल यू आर यंग, तो जबकि आप क्या हो, यंग हो, यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स। तो आपको, क्योंकि आप अभी यंग हो, तो आपको ये सब चीज़ें क्या करनी चाहिए, यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इंसान को, अगर हमें इंसान के रूप में भगवान ने भेजा है, जानवरों से मतलब एक ह्यूमन बीइंग ही ऐसा है जो ऐसी समझ बूझ रखता है कि कौन सी चीज़ तोड़नी उसके लिए ज़रूरी है और कौन सी जोड़नी उसके लिए ज़रूरी है। तो ज़्यादा जो मुश्किल काम है वो चीज़ें बनाना है, ना कि तोड़ना, ठीक है। तो बनाने वाला इंसान है। जानवरों में ऐसी समझ सूझबूझ नहीं होती। वो ये डिस्ट्रक्शन की जो क्वालिटी होती है, जो जानवरों में ही होती है, ठीक है। उन्हीं को आता है वो तोड़ना फोड़ना, उनको बनाना कुछ नहीं आता। तो अगर आपको भगवान ने इंसान बना के भेजा है, तो आप एक ऐसे वर्ल्ड का निर्माण कर सकते हैं, ऐसा वर्ल्ड बना सकते हैं जिसमें सिर्फ खुशियाँ हो, प्यार हो, अफेक्शन हो, काइंडनेस हो, और ऐसा वर्ल्ड जो कि रहने लायक हो, ठीक है, जिसमें किसी को कोई दुख तकलीफ़ ना हो। और इतनी सुंदर दुनिया हम क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। सिर्फ कैसे, अपनी सोच ऐसी सोच बना के कि जिसमें वायलेंस की कोई जगह ही ना हो, ठीक है। सिर्फ कंस्ट्रक्शन की ओर ध्यान हो, कंस्ट्रक्टिव दिमाग हो हर किसी का, ठीक है। तो ऐसी अगर हम सोच अच्छी रखेंगे, आगे बढ़ने की सोच रखेंगे, तभी ये सब पॉसिबल हो सकता है। और ये जो जनरेशन है, जैसे आप बच्चे हो, आप पढ़ रहे हो, आप आगे जाके आप ही फ्यूचर हो इस, ना कि सिर्फ देश का बल्कि पूरे वर्ल्ड का। तो अगर आपका माइंड सेटअप सही होगा तो ऐसा जो सपना लेके दुनिया में चलते हैं लोग, इतनी खूबसूरत दुनिया बनाने का, वो पॉसिबल हो सकता है अगर जो फ्यूचर है आने वाला, वो जनरेशन सारी की सारी समझदार हो जाए तो। पर ये पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू बी शोन ऑल दीज थिंग्स। तो आपको ये सब चीज़ें समझनी है। यू हैव टू बी एक्सपोज्ड टू ऑल दीज थिंग्स। आपको एक्सपोज करनी है ये सब चीज़ें, ठीक है। एक्सपोज करनी है मतलब दुनिया के सामने लेके आनी है ऐसी चीज़ें, ये सब चीज़ें, सो दैट योर माइंड बिगिंस टू थिंक, ताकि आपका जो माइंड है, जो दिमाग है, वो थिंक करने लगे, सोचना शुरू कर दे। अदरवाइज यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नहीं तो क्या हो जाएगा, आप भी जो बाकी का वर्ल्ड है वैसे ही हो जाओगे, ठीक है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी के वर्ल्ड के जैसे, बाकी की दुनिया के जैसे ही हो जाओगे। एंड विदाउट लव, विदाउट अफेक्शन, विदाउट चैरिटी एंड विदाउट जेनरसिटी, लाइफ बिकम्स अ टेरिबल बिजनेस। और फिर क्या होता है कि बिना लव के, बिना अफेक्शन के, बिना चैरिटी दान के और जेनरसिटी के, लाइफ बिकम्स अ टेरिबल बिजनेस। जो ज़िंदगी है वो बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है, टेरिबल बिजनेस बन जाती है।
दिस इज़ वाई वन हैज़ टू लुक इनटू ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस। यही कारण है कि आपको क्या है, एक व्यक्ति को इस प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस, जो ये हिंसा की समस्या है, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए हर किसी को, ठीक है। Not to understand violence is to be really ignorant. Not to understand violence is to be really ignorant. Not to understand violence means अगर आप violence को यानी हिंसा को नहीं समझते हैं तो is to be really ignorant, तो ये एक बहुत ही ignorant मतलब अनजान, अनभिज्ञ जिसको हम कह देते हैं कि आप बिल्कुल अनजान हो फिर अगर आप इसको वायलेंस के बारे में नहीं समझते हो तो, ठीक है। इज़ टू बी विदाउट इंटेलिजेंस, ये क्या है, बिना बुद्धिमत्ता के है। इंटेलिजेंस मतलब बौद्धिकता होती है आपकी बुद्धि, तो बिना बुद्धि के हो आप अगर आप इसको नहीं समझते हो तो। एंड विदाउट कल्चर, और किसी भी संस्कृति, बिना संस्कृति मतलब जो इंसान हिंसा को नहीं समझता इसका मतलब वो बिल्कुल अनजान है, अनभिज्ञ है, वो उसमें बुद्धि ही नहीं है, वो बौद्धिक विकास ही नहीं हो उसका, और वो विदाउट कल्चर, उसकी कोई संस्कृति ही नहीं है, क्योंकि हर संस्कृति हर कल्चर हमें सिखाता है कि कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, और ऑलमोस्ट सभी सेम ही चीज़ें सिखाते हैं। लाइफ इज़ समथिंग एनॉर्मस, ज़िंदगी है जो इससे काफ़ी एनॉर्मस, काफ़ी विशाल है, विस्तृत है, बड़ी है। एंड मेयरली टू कार्व आउट, और ये क्या है, कार्व आउट अ लिटिल होल फॉर वन सेल्फ। एंड मेयरली टू कार्व आउट, और सिर्फ कार्व आउट क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को बनाना, ठीक है, तराशना। जैसे जो स्टोन होता है उसको कार्व आउट करके मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, तो वो चीज़ है, ठीक है। एंड मेयरली टू कार्व आउट अ लिटिल होल, और सिर्फ मेयरली मतलब सिर्फ, कार्व आउट कर लेना एक लिटिल होल, एक छोटी होल मतलब आप कह सकते हो जैसे बिल होती है, ठीक है, तो एक छोटी बिल कार्व आउट कर लेना फॉर वन सेल्फ, सिर्फ अपने लिए। एंड रिमेन इन दैट लिटिल होल, और सिर्फ उसी छोटी सी बिल में बने रहना हमेशा। फाइटिंग ऑफ एवरीबडी, हर किसी से लड़ते रहना। इज़ नॉट टू लिव, ये ज़िंदगी नहीं है, ठीक है। तो ये आप इसके लिए कुएं की मेंढक जैसा एग्जांपल ले सकते हो कि वो जैसे सिर्फ कुएं के अंदर अंदर ही रहता है, ठीक है, उसको बाहर की दुनिया का नहीं पता भी बाहर भी इतना पानी है। तो उस तरह से ये कह रहे हैं कि इंसान क्या करता है, अपनी बस अपने चारों तरफ एक मतलब अच्छे घर बना लिया और अपनी बस दुनिया बसा ली, और उसी से उसको मतलब है। ये कह रहे हैं कि ये ज़िंदगी नहीं है, सिर्फ इतने ही, बस एक बिल बना लो, उस छोटी बिल के अंदर हमेशा पड़े रहो और हर किसी से लड़ते रहो, उस बस भी अपनी बिल के अंदर ही नहीं किसी को आने देना बस। और ये सिर्फ इज़ नॉट टू लिव, ये ज़िंदगी नहीं है। इट इज़ अप टू यू, ये आपके ऊपर है। फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो अब से आपको क्या करना है, यू हैव टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, इन सब चीज़ों के बारे में जानना है, ठीक है। तो अभी से आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानना है। यू हैव टू चूज़ डेलिबरेटली टू गो द वे ऑफ वायलेंस और टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी। तो अभी यू हैव टू चूज़ डेलिबरेटली मतलब विचारपूर्वक, सोच समझ के। तो आपको क्या करना है, चूज़ करना है टू गो द वे ऑफ वायलेंस। आपको ये चूज़ करना है कि आपको वायलेंस के रास्ते जाना है, हिंसात्मक तरीकों की ओर जाना है, मतलब हिंसा की ओर जाना है, और टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी, या आपको समाज की भलाई के लिए, समाज के लिए खड़े होना है, ठीक है। तो आपको अभी से चूज़ करना है इसके लिए। बी फ्री, लिव हैप्पीली, आप बिल्कुल फ्री हो, निश्चिंत हो। लिव हैप्पीली, खुशी ज़िंदगी जियो। जॉयसली,
खुशी खुशी प्रसन्नता से, विदाउट एनी एंटोगनिज्म। विदाउट एनी एंटोगनिज्म मतलब दूसरों के प्रति विद्रोह या विरोध की जो भावना होती है उसके बिना, विदाउट एनी हेट, बिना किसी नफरत के। दिस लाइफ बिकम्स समथिंग क्वाइट डिफरेंट। तो जो ऐसी लाइफ्स होती हैं, जो ऐसी ज़िंदगी है, वो समथिंग क्वाइट डिफरेंट, वो क्या है, कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है दूसरों से। देन लाइफ हैज़ मीनिंग। तब क्या होता है, ज़िंदगी में एक अर्थ होता है, मीनिंग होता है ऐसी ज़िंदगी का कोई। इज़ फुल ऑफ जॉय एंड क्लैरिटी। ऐसी जो ज़िंदगी होती है वो फुल ऑफ जॉय और क्लैरिटी की होती है, ठीक है, स्पष्टता। आपके मन में कोई द्वेष नहीं, कोई ग्लानि नहीं, कुछ नहीं, फुल ऑफ एंजॉय है आपकी लाइफ। व्हेन यू वोक अप दिस मॉर्निंग, जब आप इस सुबह, जब आप जागो, डिड यू लुक आउट द विंडो। व्हेन यू वोक अप दिस मॉर्निंग, जब आप आज की सुबह जब आप उठे थे, डिड यू लुक आउट द विंडो, क्या आपने विंडो, खिड़की में, ठीक खिड़की से बाहर देखा था। यू वुड हैव सीन दोज हिल्स, यू वुड हैव सीन दोज हिल्स बिकम सैफरन। तो अगर आपने खिड़की से बाहर देखा था तो यू वुड हैव सीन, तो आपने ये देखा होगा, दोज हिल्स, वो पहाड़ियाँ, बिकम सैफरन एज द सन रोज अगेंस्ट। तो आपने वो पहाड़ियाँ देखी होंगी जिनके क्या होता है, सन जो है वो रोज़ अगेंस्ट द लवली ब्लू स्काई। तो आप मतलब ये सुबह सुबह की मॉर्निंग का सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आज आपने सुबह उठ के अगर खिड़की से बाहर देखा होगा तो आपने देखा होगा वो पहाड़ियाँ जहाँ पे जो सूरज है, सूरज की जो किरणें हैं वो पड़ रही हैं सैफरन कलर की। सैफरन कलर क्या होता है, केसरी रंग, ठीक है। तो केसरी रंग की वो दिखती हैं ब्लू स्काई में, मतलब नीला आसमान होता है। और सुबह सुबह की सीन ऐसा होता है जब सूरज उदय होता है तो वो केसरी रंग की का दिखता है आसमान, ठीक है। नीले नीले आसमान में वो उतना हिस्सा पहाड़ियों पर वो सूरज की जब किरणें पड़ती हैं तो सारा वो मतलब बहुत ही सुंदर दृश्य होता है और सारा सैफरन कलर में आपको दिखाई देता है, केसरी रंग में। एंड एज द बर्ड्स बिगेन टू सिंग्स, और फिर क्या होता है कि जो पक्षी हैं वो गाने लगते हैं। एंड द बिगेन टू सिंग एंड द अर्ली मॉर्निंग कुकू कूड, और अर्ली मॉर्निंग में जो कुकू होती है, कोयल होती है, वो कूड करती है, कूकती है, ठीक है। देयर वॉज अ डीप साइलेंस ऑल अराउंड, चारों तरफ डीप साइलेंस होता है क्योंकि सुबह सुबह पक्षी चहचहाते हुए सुनते हैं और चारों तरफ वो अजीब सी शांति होती है। ए सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड लोनलीनेस, एक सेंस होती है ग्रेट ब्यूटी की, मतलब बहुत सुंदर दृश्य होता है ये। लोनलीनेस मतलब अकेलापन और शांत वातावरण का। एंड इफ़ वन इज़ नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट, और यदि कोई ऐसा है जो इस सब से अवेयर नहीं है, ठीक है, जागरूक नहीं है, इन सब चीज़ों को नहीं समझता है, इस खूबसूरती को नहीं जानता है, वन माइट जस्ट एज वेल बी डेड, तो ऐसा जो आदमी है वो समझो मृत के समान है, ठीक है, वो मरा हुआ है। मतलब हर किसी को वो चीज़ क्या है, अगर हम सुबह सुबह जल्दी उठते हैं बच्चों, तो आप उठ के कभी देखना, जल्दी उठेंगे तो सूरज का जब उगते हुए का जो दृश्य होता है और सुबह जल्दी उठने की जो मतलब वो अलग ही फीलिंग होती है, वो चीज़ हर किसी को इफ़ेक्ट करती है। और ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमेशा ये प्रैक्टिकल नॉलेज भी है एक, जो इंसान अच्छा दिल रखता है, जिसका साफ दिल होता है, उसी को ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं प्रकृति से रिलेटेड। और जो जिनका माइंड मतलब हर समय, जिनके दिमाग में खुराफाती दिमाग जो होता है ना, तो हर वक्त किसी के लिए बुरा ही मन में चलता ही रहता है, तो ऐसे जो ऐसे दिल दिमाग होते हैं ना, उनको ऐसी चीज़ें नहीं सुहाती। तो फिर ये कह रहे हैं अगर आप जो ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती हैं, प्रकृति की जो इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, तो वो इंसान मृत के समान है, ठीक है। बट ओनली अ वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर,
लेकिन क्या है, बहुत कम लोग पीपल हैं जो जागरूक हैं। यू कैन बी अवेयर ऑफ इट, आपको क्या है इसके लिए जागरूक होना है। ओनली व्हेन योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन, और ये कब होगा, सिर्फ तभी होगा जब आपका दिल और जो दिमाग है वो खुला हुआ होगा। व्हेन यू आर नॉट फ्राइटन्ड, जब आप डरे हुए नहीं होगे, ठीक है, जब आपको कोई डर नहीं होगा कि कोई आपको मार देगा, कुछ छीन के ले जाएगा। तो ये सब जब इतनी शांति चारों तरफ होगी ना, तब आपको ये सब चीज़ें देखने का टाइम लगेगा। व्हेन यू आर नो लॉन्गर वायलेंट, जब आप वायलेंट नहीं रहोगे, हिंसात्मक नहीं रहोगे। देन देयर इज़ जॉय, फिर यहाँ धरती पे क्या होगा, खुशियाँ होंगी, जॉय होगा। देयर इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लिस, ब्लिस का मतलब होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लिस, मतलब ऐसी खुशी जिसका कोई ठिकाना ही नहीं, बहुत विशेष प्रकार की जो होगी खुशी होगी। ऑफ विच वेरी फ्यू पीपल नो, जिसके बारे में बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं, जो इसको महसूस कर सकते हैं ऐसी चीज़ों को। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, और ये क्या है, पार्ट ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा का हिस्सा है। टू ब्रिंग अबाउट द स्टेट इन द ह्यूमन माइंड, तो ऐसी जो अवस्था, ऐसी जो स्टेट है ह्यूमन बींग्स के माइंड में अगर कोई सेटअप कर सकता है, वो तो कौन कर सकता है, एजुकेशन। सिर्फ एजुकेशन ही वो सोर्स है जिससे ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाई जा सकती हैं, उनके माइंड में डाली जा सकती हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो आप भी कोशिश करें कि इन सब चीज़ों को पढ़ के सिर्फ यहीं पे ना छोड़ें, बल्कि इनके ऊपर विचार करें, ठीक है, अपने मन में रखें और सोचें वाकई अगर इस वर्ल्ड में अगर वायलेंस नहीं होगा, हमें किसी का कोई डर नहीं, कोई ख़तरा नहीं, तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। तो हम किसी को नहीं बदल सकते, किसी को नहीं ये कह सकते कि आप ऐसे मत सोचो, ये मत करो, वो मत करो। हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ खुद को सुधार सकते हैं, कि हम सिर्फ इतनी कोशिश कर सकते हैं कि जो चीज़ें हम चाहते हैं कि दूसरों की हमें अच्छी नहीं लगती जो चीज़ें, तो कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम भी अपने में वो क्वालिटी या डिसक्वालिटी कहेंगे हम, कि वो अपने में कभी ना आने दें, ठीक है। तो हम खुद अच्छे बने, काइंड बने। अगर सभी ऐसे सोचेंगे तो ये वर्ल्ड, ये पूरा ह्यूमन जो है, पूरे के पूरे वैसे ही ह्यूमन बीइंग्स सारे के सारे अगर सभी ऐसे सोचेंगे तो ये वर्ल्ड वाकई में बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो इसी के साथ आपके चैप्टर यहीं पे एंड होता है चैप्टर का। तो इसके राइटर जो हैं वो हैं जे कृष्णमूर्ति, ऑथर हैं। इनके बारे में थोड़ी सी इनकी इंट्रोडक्शन दे रखी है। जे कृष्णमूर्ति इज़ अ रेप्यूटेड राइटर एंड एजुकेशनिस्ट। तो जे कृष्णमूर्ति कौन है, रेप्यूटेड राइटेड हैं, एक राइटर हैं जो जाने माने, और एजुकेशनिस्ट हैं, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने अच्छा काम किया है। लाइक बर्ट्रैंड रशल, his mind was full of revolutionary ideas to change the old fashioned world। तो ये क्या था, जो बर्नार्ड रसेल हैं उनकी हिज माइंड वाज फुल ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज़, उनका जो दिमाग था वो रेवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी विचारों से क्या था, भरा हुआ था। टू चेंज द ओल्ड फैशन, जो इस पुराने हो चुके वर्ल्ड के, ओल्ड फैशन वर्ल्ड है, जो पुराना हो चुका संसार है, उसको बदलने के लिए उसमें जो आइडियाज़ हैं क्रांतिकारी विचारों से भरा हुआ उसका दिमाग। देयर इज़ अ टिंज ऑफ एथिकल वैल्यूज़ इन हिज राइटिंग्स। तो उसके जो राइटिंग में एथिकल वैल्यूज़ भरी हुई हैं। हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, उसका जो कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन के क्षेत्र में उनका जो योगदान है इज़ रिमार्केबल, वो याद करने योग्य है।
अंडर कृष्णमूर्ति फाउंडेशन, उनकी कृष्णमूर्ति नाम से फाउंडेशन है, कोई संस्था है। मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर फंक्शनिंग, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं उनकी फाउंडेशन के अंडर, which are devoted to build up a generation of brilliant students and academicians। तो जो क्या चाहते हैं, विच आर डिवोटेड टू बिल्ड अप, जो ये चाहते हैं बिल्ड अप करना एक जनरेशन बिल्ड अप करना चाहते हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की और एकेडमिशियंस की, पढ़े लिखे लोगों की। ठीक है, तो इससे यही पता चलता है कि उनके नाम से एक फाउंडेशन भी है, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन। ठीक है, तो उसमें कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स चला रही है जो फाउंडेशन। अबाउट द टेक्स्ट, अब टेक्स्ट में क्या बताया गया है, समरी है थोड़ी सी, आप इसको पढ़ना भी ज़रूरी है। इन द प्रेजेंट आर्टिकल कृष्णमूर्ति पॉइंट्स आउट द डेंजर्स ऑफ वायलेंस, तो उन्होंने इस आर्टिकल में क्या किया है, पॉइंट आउट किया है डेंजर ऑफ वायलेंस, वायलेंस का जो खतरा है उसकी ओर इशारा किया है। विच इज़ अ मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न, जो ग्लोबल मतलब पूरा वैश्विक विचार का विषय है। देयर इज़ अ नीड टू डेवलप अ न्यू कल्चर इंक्लूसिव ऑफ लव, तो यहाँ पे ज़रूरत है एक नई संस्कृति की जो कि प्यार, दया, पिटी, पेशेंस एंड जेनरोसिटी पर बेस्ड हो। एजुकेशन कैन बी अ गुड टूल टू कर्ब वायलेंस, तो एजुकेशन जो है वो अच्छा एक साधन बन सकती है, टूल बन सकती है वायलेंस को से छुटकारा पाने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है बच्चों, अब ये हमने कर लिए थे इसकी वोकैबुलरी। तो एक्टिविटी फर्स्ट है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो पूछे गए हैं, इनको हम कर ही लेते हैं आज की क्लास में। चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करना है आपको। फिजिकल वायलेंस किल्स पीपल, कैसे मारता है? फिजिकल जो वायलेंस होता है, शारीरिक हिंसा जो होती है, किल्स पीपल वो लोगों को मारती है। इंसिडेंटली मारती है, विलिंगली मारती है, अनविलिंगली या नन, तो क्या आएगा ए, बी, सी और डी। तो इसका आंसर आएगा बच्चों बी, विलिंगली। फिजिकल वायलेंस में लोग क्या करते हैं, अनविलिंगली नहीं, ना चाहते हुए नहीं, और इंसिडेंटली होता है कि दुर्घटनापूर्वक लगा सकते हैं आप भी, ऐसे ही हो जाता है, कभी पता नहीं चलता। नहीं, फिजिकल वायलेंस में विलिंगली, जानबूझकर लोग इच्छा से दूसरों को मारते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी आंसर इसका। वायलेंस इन इंडिविजुअल्स कम्स, तो जो वायलेंस है वो इंडिविजुअल्स में कैसे आता है, लोगों में बाय बर्थ आता है, आफ्टर बर्थ आता है, थ्रू एजुकेशन आता है या नन। वायलेंस कैसे आता है, आफ्टर बर्थ या बाय बर्थ? तो आपके चैप्टर के हिसाब से बाय बर्थ दे रखा है। ठीक है, तो जेनेटिक बताया था ये वायलेंस, तो जेनेटिक है, बाय बर्थ, जन्म से ही होता है ये इंसान में। और नेक्स्ट जो है, वाइल शोइंग वायलेंस टू अदर्स मैन इज, वाइल शोइंग वायलेंस टू अदर्स, दूसरों के प्रति जब हम हिंसा दिखाते हैं, मैन इज वेरी थॉटफुल अबाउट हिज ओन सेफ्टी, बी नॉट वेरी मच क्रूअल, सी कॉन्शियस अबाउट हिज फैमिली, सी डी इवन रेडी टू बी किल्ड। तो क्या आएगा, वाइल शोइंग जब दूसरों के प्रति हम हिंसा दिखाते हैं तो मैन इज, इंसान क्या होता है, वेरी थॉटफुल अबाउट हिज ओन सेफ्टी, नॉट वेरी मच क्रूअल, कॉन्शियस अबाउट हिज फैमिली, इवन रेडी टू बी किल्ड। तो इसमें आपके चैप्टर के हिसाब से ही चलेंगे हम, तो कौन सा आएगा इस चैप्टर के हिसाब से, इवन रेडी टू बी किल्ड। तो दूसरों को जब वो फोर्स दिखाते हैं तो खुद की जान तो वो पहले ही हथेली पे लेके चलते हैं, क्योंकि हम सामने वाले को मारेंगे तो चांस होते हैं कि सामने वाला भी आपको मार देगा, तो वो दूसरे को मारने के लिए खुद मरने के लिए भी
तैयार हो जाते हैं। ए पर्सन विदाउट द सेंस ऑफ लव इज़ बेटर देन एनिमल, वर्स देन एनिमल, इक्वल टू एनिमल और वर्स देन स्नेक्स। तो चैप्टर के हिसाब से ही कौन सी लाइन आएगी, कौन सा बी वाला आएगा, ठीक है, वर्स देन एनिमल्स। तो वो पशुओं से भी गए गुजरे हैं। द स्टेट ऑफ ब्लिस इन ह्यूमन माइंड मे बी जनरेटेड बाय, द स्टेट ऑफ ब्लिस इन ह्यूमन माइंड में बी जनरेटेड बाय, तो क्या आएगी, ब्लिस, जो स्टेट ऑफ ब्लिस है, अवस्था है बहुत ज़्यादा खुशी की, प्रसन्नता की, इन ह्यूमन के माइंड में, ठीक है, इंसान के दिमाग में जो ऐसी स्टेट जो ब्लिस की है वो मे बी जनरेटेड बाय, वो शायद जनरेट हो सकती है किसके द्वारा, वायलेंस से, मर्सी से, एजुकेशन से या डिस्ट्रक्शन से। तो सारे नेगेटिव हैं ये, ए बी और डी, तो आंसर इसका क्या आएगा, सी। तो एजुकेशन से ही ये जनरेट हो सकता है, या ये अवस्था ह्यूमन में आ सकती है। आगे आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, 30 to 40 वर्ड्स में आपको इनके आंसर्स देने हैं। तो ये आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर्स हैं, ये आपको करने पड़ेंगे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस जो होता है हमारा शारीरिक हिंसा, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कैसे कैसे होता है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनवर्ड वायलेंस, इनवर्ड वायलेंस होता है जो आंतरिक हमारा जो हिंसा होती है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन हैविंग ए PH डिग्री, तो PH डिग्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, एक PH डिग्री होने से अच्छा ज़्यादा बेटर या महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है। तो हाउ कैन ए पर्सन बिकम रेशनल, रेशनल मतलब समझदार होना, ठीक है, विचारशील होना। तो इंसान कैसे रैशनल हो सकता है। व्हाट डज मैन रियलाइज इन ओल्डर एज, तो जब आप ओल्डर हो जाओगे फिर आप क्या क्या चीज़ें रियलाइज़ करोगे उसके बारे में लिखना है। व्हेन डज ह्यूमन लाइफ बिकम फुल ऑफ जॉय, जो ह्यूमन की लाइफ है वो कब फुल ऑफ जॉय हो जाएगी, पूरी खुशी से भरी हुई कब हो जाएगी, ये भी आपको आंसर दिया हुआ है आपकी बुक में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स ईच, तो 60 शब्दों में इनके आंसर देने हैं। थोड़े से ऊपर वाले जो 30 to 40 वाले थे उनसे डबल आंसर्स आएंगे इनके डिस्क्रिप्टिव। हाउ डज एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू ओवर पावर वायलेंस, तो जो एजुकेशन वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है, कैसे योगदान दे सकती है ओवर पावर करने में, वायलेंस को हराने में, ठीक है, वो आएगा आपका आंसर। व्हाट आर द ऑथर्स व्यूज़ अबाउट द ओल्ड एंड द न्यू कल्चर्स, तो ऑथर के क्या व्यूज़ हैं, क्या विचार हैं ओल्ड और न्यू कल्चर्स के बारे में, पुराने और नए कल्चर्स के बारे में। ये है हाउ कैन द वर्ल्ड ऑफ नेचर बी बेस्ट इन्जॉयड, जो हाउ कैन द वर्ल्ड ऑफ नेचर, जो वर्ल्ड है नेचर का, प्रकृति का जो संसार है, दुनिया है, वो कैसे बेस्ट इन्जॉय की जा सकती है। तो कैसे था, ये लास्ट वाले पैराग्राफ में आपको बताया, जब आपको कोई डर नहीं होगा तब, ठीक है। When does life become a terrible business, लाइफ कब आपकी है जो वो टेरिबल बिजनेस बन जाती है। हाउ डज जे कृष्णमूर्ति पॉइंट आउट द डेंजर्स ऑफ वायलेंस, तो उन्होंने कैसे पॉइंट आउट किया है डेंजर्स, जो खतरे हैं वायलेंस के, हिंसा को लेकर जो भी खतरे हैं उनको कैसे पॉइंट आउट किया है जे कृष्णमूर्ति ने। तो ये भी आपको चैप्टर में आंसर मिल जाएगा। वोकैबुलरी दे रखी है, आगे आपको अफिक्सिस दे रखे हैं, ठीक है, सफिक्स और प्रीफिक्सेस वर्ड्स हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। एक्टिविटी सेकंड हम नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, गुड बाय।